शुरू करते हैं, थोड़ा अफ्रीका को समझते हैं कि वहाँ पे आप जैसे 16 कंट्रीज गए, क्या कर रहे थे आप, क्यों गए वहाँ पर? बेसिकली भाई मेरे पास इतना ज़्यादा बजट नहीं था। मैं मतलब कि कोई अमीर घर से हूँ नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं वॉलंटियरिंग वाला ऑप्शन लेता हूँ। एक वेबसाइट है वर्क अवे नाम की, तो उसमें क्या होता है कि आप होस्ट ढूंढ सकते हो जिन्हें थोड़े बहुत काम की ज़रूरत है, जैसे कि जिनकी कोई छोटी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और वो उनको लोग चाहिए जो उनसे पैसे डिमांड ना करें, और वो आपको रहने और खाने की जगह दे देते हैं और उसके बदले आपको उनके लिए थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है। तो लगभग मैंने हर कंट्री में अलग अलग टाइप के काम किए और बहुत ज़्यादा अलग अलग रिजॉर्ट रहते हैं वहाँ पर, उनके अंदर काम किया, जैसे कि गेस्ट को अटेंड करना रिजॉर्ट के अंदर, स्कूल में बच्चों को पढ़ाना। मोजाम्बिक के अंदर मैंने एक मैरीन सेंचुरी के अंदर काम किया। वहाँ पर मेरा काम होता था कि मेरे को स्कूबा किट पहनकर नीचे जाना है पानी के अंदर और वहाँ पर जो कोरल्स होती है उनको चेक करना, उनकी हेल्थ अच्छी है या नहीं है, वहाँ पर कौन सी टाइप की फ़िश आपको देखने को मिलेगी, तो वो मेरे को नोट करके उनको देना होता था। काफ़ी इंटरेस्टिंग काम मिल जाते हैं आपको और आपका कुछ भी खर्चा तो नहीं लगता जाने है। से पहले आपका डिसाइडेड था कि आपको ये काम करना है, वहाँ पे ऑलरेडी प्लान था सारा आपका आइटिनरी? हाँ, जैसे कि 2 कंट्री तंजानिया और मलावी का मेरा पहले से प्लान था। बाकी धीरे धीरे मैंने जैसे जैसे कंट्री में आगे गया तो मैंने प्लान करता गया, क्योंकि आपको पता है भाई मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है, तो मैं ज़्यादा लंबा प्लान कर नहीं सकता हूँ, क्या पता कौन सी कंट्री मुझे वीज़ा दे ना दे। तो इसीलिए थोड़ा ही सा प्लान रखता हूँ मैं, महीने 2 महीने का, उसके बाद धीरे धीरे अपने आप प्लान बन जाते हैं। तो वीजा आपका अफ्रीका का जहाँ गए थे तांजानिया में आसानी से लग गया था वीजा? हाँ, तंजानिया का, मलावी का, इनका आसानी से लग गया था, कोई दिक्कत नहीं आई मेरे तो को। कितना टाइम लगता है, मतलब कितने टाइम का मिलता है वीजा और कितना लंबा प्रोसेस है? लगभग जैसे अफ्रीका में क्या है कि आप पहले अप्लाई करते हो 1 महीने का मिलता है, फिर आप 2 महीने और एक्सटेंड करवा सकते हो। अच्छा, तो लगातार 1 साल रुकने के लिए फिर आपको वहीं उसी कंट्री से अगली कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना अप्लाई पड़ रहा करना था? पड़ता था, हाँ। ओके। तो भाई स्ट्रेट अप शुरू करते हैं, सबसे यूनिक चीज़ जो आपने किसी भी कंट्री में नोटिस करी हो, जो जैसे बीइंग एन इंडियन आपको पता ही नहीं था कि भाई दुनिया में ये भी चल रहा है, वो बताओ। मैं तंजानिया के बाद मैं गया मलावी में भाई, और मलावी में मैंने एक रिज़ॉर्ट के अंदर वॉलंटियरिंग करनी स्टार्ट की। और लेकिन उस रिज़ॉर्ट के अंदर जगह नहीं थी वॉलंटियरिंग के लिए, लेकिन वो कहते हैं अगर आप कहीं बाहर रुक जाओगे और फिर आप वॉलंटियरिंग कर सकते हो, हम आपको जगह प्रोवाइड नहीं करवा मतलब सकते। आपको रिजॉर्ट में रूम वूम नहीं देंगे हाँ, रहने का, आप बाहर रहो और आके यहाँ काम कर काम लो। करो। मेरा काम था उनका सोशल मीडिया हैंडल करना, उनका रूम था। तो बाहर मेरे को एक बंदा मिला जो उसी के रिजॉर्ट के अंदर बार में काम करता था। तो उसने बोला कि हाँ भाई, मेरे घर के अंदर एक रूम खाली है, तुम रेंट पे ले लो। और उसका रेंट कुछ भी नहीं था भाई, 1 महीने के अंदर मुझे सिर्फ $30 देने थे। 30 US डॉलर बस बस। $30 कितने हो गए, 2400 लगभग रुपये? 2500 रुपये, ढाई 2400 तीन हजार 2500 रुपये 1 महीने के। तो मैंने कहा सही है, डील है, अच्छी डील है, और मेरे को लोकल लोगों के साथ रहने को मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। तो स्टार्टिंग में तो मेरे को उन्होंने मतलब कुछ ज़्यादा नहीं बताया, जैसे जैसे मैंने उनका अच्छा दोस्त बन गया, मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, तो उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि भाई अब मैं वहाँ पर देख रहा था कि बहुत से गोरे आ रहे हैं। उस टाउन में एक ही रिजॉर्ट था, वो सिर्फ बिल्कुल छोटा सा रिजॉर्ट था। वहाँ की एक लेक है, मलावी लेक, उसके बिल्कुल किनारे पे बना हुआ था वो। और फिर मैं उनसे पूछने लगा कि भाई ऐसा क्या है इस टाउन के अंदर, एक ही तो रिजॉर्ट है, इतने गोरे क्यों आते हैं? तो फिर उसने धीरे धीरे मुझे बताना शुरू किया कि यहाँ पर जो लड़कियाँ आप देख रहे हो, ये वॉलंटियरिंग करने आती है और साथ में इनका मकसद रहता है कि यहाँ पर वो प्रेग्नेंट हो जाए लोकल बंदे से, ब्लैक मतलब अफ्रीकन। वाइट लड़कियां आ रही हैं और वो ब्लैक्स के साथ? प्रेग्नेंट होने के लिए, सिर्फ उसी के लिए आ रही हैं वो। और वो आती क्यों हैं, धीरे धीरे उन्होंने बताया कि आजकल जो है ना, कि जैसे अपने को अपनी स्किन पसंद नहीं आती, अपने को वाइट स्किन पसंद आती है, और वाइट को क्या है कि आपको ब्राउन स्किन पसंद आती है। तो वो लड़कियां क्या सोचती है कि उनके दिमाग में एक इमेज बन गई है कि मेरा बच्चा ऐसा हो जो ब्राउन स्किन हो, करली हेयर हो और ब्लू आइज़ हो उसकी। और वो तभी पॉसिबल है, आप कोई और स्किन के साथ प्रेग्नेंट होगे तभी पॉसिबल है। तो वो लड़कियां स्पेशली उस चीज़ के लिए वहाँ पर आती है। और जो जिस बंदे के साथ मैंने रेंट पे ले रखा था, उसके खुद के 5 बच्चे हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। अच्छा। उसके खुद के, पहले तो उसने मुझे ये चीज़ नहीं बताई थी, उसने मेरे को फ़ोटोज़ भी दिखाई अपने बच्चों की। जैसे इटली में उसका एक बच्चा था, एक यूके में, और वो लड़की कुछ कई बार उसको यूके में बुलाती भी है अपने बच्चे से मिलने के लिए। अरे वाह। मतलब फ्लाइट वो देती हैं? हाँ, खुद सब पैसा। और आज भी
उनको पेमेंट दे रही है, वो जैसे वो बोल देते हैं कि आज मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सर्वाइव नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो लड़कियाँ वहाँ से उनको पैसे भी भेजती है। और जितने भी लड़के मेरे को उस टाउन में मिले, सब लड़कों के साथ कोई ना कोई लड़की प्रेग्नेंट थी, हर एक बंदे के साथ। तो कुछ ऐसा भी है कि उनके जीन्स कह लो बहुत ज्यादा तकड़े हैं वहाँ के अफ्रीका के लोग, जैसे होता है कि भाई मतलब वो वाला जो गांव है जहाँ आप गए थे वो ज्यादा और भी ज्यादा कुछ ऐसा था कि तगड़े थे? हाँ शायद हो सकता है भाई, इसी यही रीज़न हो, लेकिन क्योंकि आप अपने को इंडियंस को भी यही लगता है ना कि अफ्रीकन्स के जीन जो है बहुत ज़्यादा तकड़े हैं, और मतलब कि एक डिफरेंट वे में साइज बहुत लंबा है। साइज बहुत लंबा है। और पता है क्या कि लड़कियां वैसे बोल देती है, आजकल आप छोटी बड़ी रील वगैरह देखते हैं, उसमें क्या होता है कि साइज डजंट मैटर ना, पर ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मैं खुद लड़कियों से बात किया, यूरोपियन से, जो आपकी अच्छी फ्रेंड बन जाएगी, वो आपको बताए कि हाँ साइज मैटर करता है। अच्छा जी। नहीं तो अगर साइज मैटर नहीं करता था वो चाइना क्यों नहीं जाती, थाईलैंड क्यों नहीं जाती था वो चीज़ भी। हाँ, तो अफ्रीका में एट द एंड मैटर करता है। एट द एंड मैटर करता है। और अगर मतलब कि लड़कियां यही बताती है आपको कि अगर आपको यूज़ करना भी आना चाहिए, अगर आपका साइज़ बड़ा नहीं है तो आपको यूज़ करना आना चाहिए। और अफ्रीका में अगर किसी को यूज़ करना भी नहीं आता है तो उनका साइज़ पहले से बड़ा है, तो उनको ज़रूरत भी नहीं है सीखने की। और वापस मैं टॉपिक पे आता हूँ भाई, उसी पे। और बहुत सी लड़कियां उनके साथ ऐसी थी कि जो सच में अटैच भी हो जाती है और उन लड़कों को लेकर भी चली जाती है, जो सिर्फ आती प्रेगनेंसी के लिए है, लेकिन फिर उनको ज़्यादा ही पसंद आ जाए, कुछ लव वगैरह हो जाए तो उनको लेकर भी चली जाती है, वीजा वगैरह वही लगाती हैं, वही स्पॉन्सर कर देती हैं। खुद स्पॉन्सर कर देती है। और उनको यही चाहिए भाई, वो वहाँ पर क्यों रहना चाहेंगे, इतनी मुश्किल लाइफ है वहाँ पर, पीने को पानी हाँ, नहीं बुरा है, हाल है वहाँ तो। बुरा हाल है, खाने को खाना नहीं है, तो वो भी सोचते हैं कि मैं भी बाहर चला जाऊँ उनके बट साथ। भाई ऐसे टाउन में वहाँ की लोकल लड़कियाँ क्या करती हैं? वहाँ पे लोकल लड़कियाँ वो शादी वादी करते हैं लड़के उनसे, या क्या रहता है? अफ्रीका में भाई सही बताऊं आपको, सब कुछ मिक्स चल रहा है, शादीशुदी कुछ भी नहीं है, कोई किसी के साथ सेक्स कर रहा है, कोई किसी के साथ सेक्स कर रहा है। और लड़कियों की बात मैं बताता हूँ भाई, वहाँ पर कुछ गोरे भी आते हैं, लौंडे। हाँ लौंडे आते हैं, और वो उन लड़कियों के साथ भी चले जाते हैं, उन लड़कियों को भी लेकर चले जाते हैं। पर ज़्यादा यार ये लड़कियाँ ले जाने का कल्चर पहली बार सुन भाई रहा हूँ। पहले तो एज अ स्लेव ले जाते थे, पहले तो स्लेवरी थी। कुछ लोग आएंगे लेके चले जाएंगे भाई। लेकिन आप जो स्लेव वाली आपने बात बोली, वो स्लेव ही है आज के टाइम, उनको इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती है आज के दिन। मतलब जैसे आप बता रहे हो कि वो प्रेग्नेंट होने आ रहे हैं, तो तब उनको स्लेव थोड़ी कंसिडर करते होंगे, तब तो उनसे जैसे अटैच भी हो गए या कुछ हो गए, या सिर्फ उनका एक ही काम है कि आप बस सेक्स करो हमारे साथ, बाकी आप दूर रहो ये हमसे। सिर्फ बिजनेस है भाई एक तरीके का, मतलब ये उनके लोकल लोगों को पता है कि वो लड़कियां आ रही है इसीलिए आ रही है, हमें पैसा मिलेगा, उनकी अटैचमेंट नहीं है इतनी, कोई खुद को लड़की की हो गई। जो लेके जा रही हैं अपने साथ और साथ ही रख रही हैं, तो उस वे में तो रिस्पेक्ट सही होगी ना। हाँ फिर उनकी रिस्पेक्ट सही है, लेकिन फिर वो क्या है कि अब देखो एक अफ्रीकन बंदा एक अफ्रीका में रहा हुआ, अब उसको बाहर वहाँ चली गई, वहाँ पे तो 100 ऑप्शन दिखेंगे भाई, वो उस लड़की के साथ क्यों रहेगा। मेरी कुछ ऐसी दोस्तें भी मेरी बनी हैं जिनका रिलेशनशिप था उन लड़कों के साथ, और जब वो उनको वहाँ लेकर गई उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। मेरी खुद की अच्छी दोस्त है, मेरी आज भी उससे बात होती है, इटली की वो लड़की है, वो खुद बताती है मुझे कि मेरा अच्छा रिलेशन था, वो जब मैं यहाँ थी मेरे साथ अच्छा बिहेव करता था, बहुत अच्छे से मेरे साथ रहता था, लेकिन जब मैं वहाँ उसको लेके गई ये टोटली चेंज हो गया। वहां जाकर खुल गया वो, खुल गया मतलब और ऑप्शन मिल और गए। ऑप्शन मिल गए उसे। भाई लड़के हर जगह सेम ही तो है, देख। हाँ हाँ सही बताऊं लड़के हर जगह सेम है भाई, कोई भी कंट्री में आप चले जाओ आपको ऐसा लगता है कि अलग होंगे, वहाँ यूरोपियन ऐसे कल्चर में बड़े हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, लगभग सारे। बट भाई वहां पर ये कुछ चीज, ये आपने कि जो पर्टिकुलर स्टेट बताया वहीं पे हो रहा है ना ये चीज की लड़कियां वहां पे आ रही हैं। वहाँ पे आ रही है। हर जगह थोड़ी, साउथ अफ्रीका में अफ्रीका में ये सब चल रहा है, हर स्टेट में थोड़ी हो रहा है। हाँ मतलब कि मैं तंजानिया में भी गया हूँ, तंजानिया में जो जांजीबार आइलैंड है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, वहाँ पर वो तो शायद पार्टी आइलैंड है। हाँ पार्टी आइलैंड है एक तरीके से, ज़्यादातर लोग वहाँ पर पार्टी करने ही जाते हैं, वहाँ की बीच वगैरह बहुत सुंदर है। तो वहाँ पर मैंने ये नोटिस किया कि ये काम चल रहा है, लेकिन प्रेगनेंसी वाली बातें मैंने इतनी ज़्यादा नहीं सुनी, क्योंकि उस आइलैंड पे भी मैं 1 महीना रुका हूँ, खुद रुका हूँ। और ये जो लड़की आती हैं ये मतलब टॉप नॉच अमीर लड़कियां हैं वहाँ की, बाहर की, या फिर नॉर्मल घरेलू लड़कियां हैं कि भाई ज्यादा मिडिल क्लास है थोड़ी, ऐसा कुछ? सही बताऊँ मिडिल क्लास होंगी वो लड़कियाँ, क्योंकि मेरे को कोई ज़्यादा अमीर
लड़कियां मिली नहीं। और वैसे भी आप गोरे में आप इतना पता नहीं लगा सकते हो कौन ज़्यादा अमीर है और कौन गरीब है, क्योंकि अगर कोई यंग लड़की है ना तो उनके पेरेंट्स तो उनको पैसे देते नहीं है। हो सकता है कि उनकी फैमिली अमीर हो, लेकिन उनको खुद ही सर्वाइव करने के लिए खुद ही कमाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ पता नहीं लगा सकते कि अच्छे घर से है या बेकार। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।